किसी दुकान पे राखी हुई मैनिकन्स का आपको घूरना या किसी हॉस्पिटल के गार्ड का भूत से बात करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो जाना, किसी भूत या शक्ति का आपके घर के विंडो का कांच खटखटाना या फिर भूत का चमकता हुआ हाथ कैमरे में कैप्चर हो जाना। रात के समय दीवार के पीछे दिखने वाली दो चमटी भूत की आंख है या फिर आप जिस घर में रह रहे हो उसे घर का हॉन्टेड हो जाना। देखो ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी नॉर्मल सी लगती है, लेकिन जब ये एक्चुअल में किसी के साथ होता है ना तो उसकी फैट के 14 हो जाती है। वो अपने घर में गाना नहीं गा पाता कि मेरा दिल ये पुकारे आज, क्योंकि इसको डर होता है कि भैया उसके घर का भूत उसके पास ए जाएगा। तो डरने के लिए तैयार हो जाओ। रात में अकेले में इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना शुरू करते हैं। Te lo juro que esa muñeca me estaba mirando hacia acá, mira. ¿Ves que parece como si nos estuviera mirando? Y bueno, amor, amor, parpadeó. Amor, te lo juro. बाहर के नजरों के मजे ले रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है। सामने की दुकान पर रखे हुए मैंने क्वींस को देखना शुरू किया और उसको पता चला कि वह मैंने किसको नहीं देख रहा, बल्कि मैंने कहा उसको देख रहे हैं। और जब उसको ये बात पता चली तो भाई उसने इस पूरी घटना को मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड किया। मतलब लिटरली बड़ी समझदारी का कम किया। उसने गुरु के सभी आपके घर के सामने ऐसे पुतले रखे हुए हैं जिम जान नहीं है और आप देख रहे हो कि वो आपको देख रहे हैं। लिटरली काफी ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस है। मतलब कैसा हो जब आपको ये पता चले कि कोई दिन रात आपको देख रहा है, खासकर वो जो कि जिंदा नहीं है। और सबसे ज्यादा दारा देने वाली बात, यह कुछ पुतले ने अपनी पलकों झटका। ये होते हुए उसे बंदे ने मोबाइल के कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड किया। आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर वो मानिक्स अपनी पलक के झटका रहा है और इतने हिलते हुए फुटेज में एडिटिंग करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है। तो भैया मुझे तो ये लग रहा है एकदम असली भूत का केस। उसे आदमी को अपने अपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी खाली कर देना चाहिए और जाकर उसे दुकान वाले को भी बताना चाहिए कि उसने अपनी दुकान में ये बहुत ही अमेजिंग रखे हुए हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे मैं अब आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जहाँ पर हॉस्पिटल एक गार्ड को भूत से बात करते हुए कैमरे में कैप्चर किया गया। और जब आप इस रिकॉर्डिंग को देखोगे ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो है अर्जेंटीना के एक हॉस्पिटल का। ये रात के 12 o'clock बजे के करीब का एक फुटेज है। यहाँ पर हॉस्पिटल का में डोर अचानक से खुलता है और एक शख्स हॉस्पिटल के अंदर आता है जो काफी ज्यादा बीमार था। उसे शख्स को अंदर आता देखकर सिक्योरिटी गार्ड अपनी चेयर से उठाता है। एंट्री करने के लिए रजिस्टर उठाता है। वो गार्ड थोड़ी देर तक उसे शख्स से बात करता है, पूछता है कि उसे क्या तकलीफ है। उसके बाद गार्ड शख्स के साथ हॉस्पिटल के अंदर आता है और उसको एक व्हील चेयर ऑफर करता है, लेकिन वो शख्स व्हील चेयर पर बैठने से माना कर देता है। और असली दारा देने वाली बात तो ये है कि जब वो बांदा उसे गार्ड से ये कहता है कि मेरा इस हॉस्पिटल में काफी टाइम से इलाज चल रहा था, लेकिन सही इलाज ना मिलने की वजह से मेरी मौत हो चुकी है। हालांकि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और हॉस्पिटल के गार्ड ने उसे बंदे की इस बात पर गौर नहीं किया। अगले दिन जब इस पूरे वाकयात का सीसीटीवी फुटेज किसी दूसरे बंदे ने चेक किया तो वो देखकर हैरान हो गया कि ये सिक्योरिटी गार्ड आखिर भारत किस कर रहा है और हॉस्पिटल का दरवाजा अपने आप किसके लिए खुल गया, जबकि वहां तो कोई भी नहीं था। जब गार्ड से इस बारे में और ज्यादा पूछताछ की गई तो गार्ड ने उसे शख्स का नाम बताया जो बातचीत के दौरान उसे अदृश्य आत्मा ने गार्ड को बताया था। हॉस्पिटल ने जब अपना रिकॉर्ड चेक किया तो वाकई में उसी नाम के एक व्यक्ति की इलाज न मिलने की वजह से उसी अस्पताल में काफी समय पहले मौत हो गई थी। अब इस फुटेज को देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए, क्या अभी भी आप इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हमारी दुनिया में हमारे आसपास आत्माएं होती हैं? हमारी इंसानी आंखें वो सब नहीं देख सकती जो इस दुनिया में हमारे आसपास अभी मौजूद है। ये वीडियो है मलेशिया का। यहाँ पर एक बांदा अपने घर में फैमिली के साथ रात के समय सोने जा रहा था। अभी अचानक से उसके बोल की खिड़की का कांच फड़फड़ाने लगा। उसे लगा शायद कोई मदद मांग रहा है, कोई पड़ोसी होगा। लेकिन जब उसे व्यक्ति ने खिड़की का पर्दा हटाया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक्टिविटी बंद हो गई थी। खिड़की के कांच का हिलना और आवाज करना अभी भी जारी था। ये कौन कर रहा था? शख्स को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था क्योंकि खिड़की के उसे पार कोई भी नहीं था। नहीं दिखाई दे रहा था कि कौन खिड़की के कांच पर बार बार अपना हाथ मार रहा है। सब लोग डर गए। वो आदमी हिम्मत के साथ खिड़की के पास खड़ा रहा। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली में ये सब कर कौन रहा है। और उनके घर के एक फैमिली मेंबर ने पीछे से मोबाइल से इस पूरे वाकयात की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। ये एक ऐसा अकेला केस नहीं है। मलेशिया में ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं सामने आई थी जब लोगों के घर के दरवाजे और खिड़कियां कोई रात में खटखटाता था, लेकिन खोल कर देखने पर पता चलता था कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। हालांकि इस वीडियो में आपको भूत नहीं देखा, लेकिन आगे मैं अब आपको ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जहाँ पर आपको साफ साफ भूत का एक हाथ दिखाई देगा। रोना नाम की महिला जो उस मतलब अमेरिका में रहती थी, उसकी मैन काफी समय से बीमार रहती थी और रोनो को अक्सर अपने कम की वजह से
रात में घर के बाहर रहना पड़ता था। इसी वजह से मैन की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने मैन के कमरे में एक कैमरे को लगा दिया। अगले दिन अगर जब रावण ने उसे कैमरे की फुटेज को चेक किया तो वो चौंक गई, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर एक अजीब सा हाथ दिखाई दे रहा था जो कि ग्लो कर रहा था। उसे रौनक के घर में उसकी मैन के अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं था। थोड़ी देर बाद रोना नहीं ये देखा कि उसकी मैन किसी से बातें कर रही है। ये शायद वही शख्स है जिसका हाथ कैमरे में दिखाई दे रहा है। हालांकि मुझे तो ये कोई शख्स नहीं बल्कि किसी आत्मा का हाथ लग रहा है। उन्होंने अपनी मैन से भी पूछा कि आप रात में किससे बात कर रही थी, हमारे घर में कौन आया था? तो मैन का कहना है कि घर में कोई नहीं आया था और वो किसी से बातें नहीं कर रही थी। तो जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, घर में कोई था ही नहीं, तो ये साफ साफ एक हाथ जो दिखाई दे रहा है वो किसका है? और ये हाथ आखिर में ग्लोब करके रहा है। क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है? लेकिन ये तो केवल एक छोटी सी घटना थी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसे घर के सीसीटीवी फुटेज जहाँ पर एक नहीं बल्कि एक साथ 2-4 घटनाएं हुई। ये वीडियो शेयर किया है लॉरेन ने। उनका घर काफी सुनसान इलाके में है और करीब पिछले कुछ दिनों से उनके घर में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। रात के समय उनके बुक शेल्फ से किताबें अपने आप गिर जाती हैं, जिसको सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने अपने घर के हॉल में भी एक कैमरा लगवाया है। रात के करीब 11:30 से लेकर 11:40 के बीच का समय था। उनका कुत्ता कुछ अजीब तरह से रोने लगा। वो जब हॉल में आई अपने डॉग को देखने के लिए तो हॉल में राखी हुई एक चीज अपने आप अपनी जगह से फर्श पर गिर गई। लॉरेन ये सब देखकर काफी डर गए। तभी अचानक उनके दरवाजे की घंटी बाजी। उन्होंने घर के बाहर आकर देखा तो कोई भी नहीं था। हालांकि घर से बाहर जाकर देखना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ऐसे समय में घर का गेट नहीं खोलना चाहिए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी ने भी ये पूरी घटना कैप्चर की। जब लॉरेन घर के बाहर आई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगले दिन लॉरेन जब अपने हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी तब अचानक सुने एहसास हुआ कि किसी ने उनके बाल खींचे। This is ridiculous. Don't make me think about numbers again. I'm ready for an accurate decision. Yes, I can. शायद ये वही शक्ति थी जो रात में दरवाजा खोलने की वजह से घर के अंदर ए गई थी, या पहले से शायद उनके घर में कोई ऐसी शक्ति मौजूद थी जो किताबें घेरा रही थी, चीज गिरा रही थी। मेरी सलाह तो लॉरेन को यही है कि उन्हें अब अपना ये घर छोड़ देना चाहिए, कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उनके घर में कुछ ऐसे अनचाहे मेहमान आकर रहने लगे हैं जो उन्हें दिखाई भी नहीं देते हैं और उनको आप परेशान भी कर रहे हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद जब लॉरेन ने आसपास के इलाके की छानबीन की तो उनको पता चला कि उनके घर के पास ही एक कब्रिस्तान मौजूद है और रात के समय उसे कब्रिस्तान से भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। ऐसा वहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने लॉरेन को बताया। क्योंकि लॉरेन का घर काफी ज्यादा पुराना है तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कहीं उनके घर के नीचे भी कोई कब्रिस्तान तो नहीं। शायद इसी वजह से उनके घर और उसके आसपास का इलाका हॉन्टेड है।